थोड़ी दी बारात चढ़ी गई। मुझे एक बात बताइए, आपने मुझे ये भजन गाने के लिए कहा, ये भजन किसका गाया हुआ है? मास्टर सलीम जी का गाया हुआ है। मुझे एक बात ध्यान में आ गई जी, जरा गौर कीजिएगा। हाँ जरा 2 मिनट, बुरा मत मानिएगा। मैं जब यहाँ पे नाच रहा था, कीर्तन कर रहा था, मुझे 2 जने आके कान में बोलकर जा चुके थे, बोले विशाल भाई वो भजन सुना दो, वो भजन सुन। बोले कौन सा वाला? जो राम को लाए हैं। मैं आपसे माफी चाहता हूँ जी, मैं वो भजन नहीं गा सकता। दरबार में खड़ा हूं, माफी के साथ बोल रहा हूं। क्यों? मैंने राम मंदिर से शुरुआत करी भजन की, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे आप, अरे राम जी के चरणों में हम पैदा हुए, राम जी के लिए जान भी हाजिर है, राम जी के लिए जिएंगे, राम जी के लिए मरेंगे। राम जी की कथा सुन लो, राम जी का प्रसंग सुन लो, भजन सुन लो। लेकिन आप मुझे बार बार कोई ऐसा भजन कहे जिसमें कुछ पॉलिटिकल अंश आता हो जी, मैं वो नहीं गा सकता। मुझे माफी चाहिए, मैं नहीं कर सकता। हर इंसान की अपनी छवि होती है, हर इंसान का अपना नेचर और अपना स्तर होता है। कन्हैया भैया इस भजन को गाते हैं, उनकी छवि ऐसी है, लोगों को अच्छा लगता है, मगर मैं नहीं। मैंने 1-2 बार किसी के कहने पर गा भी दिया था, तो जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो मुझे कमेंट कर रहे हैं, विशाल भाई आप भी उनमें शामिल हो गए, बोले आप भी पॉलिटिकल बातें करने लगे। मैंने कहा भाई भजन ही तो गा रहा हूं। बोले नहीं, ऐसे तो आप यूपी जाएंगे, फिर कहेंगे यूपी में लाएंगे, फिर आप कहेंगे हिमाचल में लाएंगे। बोले यार फिर तो आप भी वही वाले हो गए। माफी चाहता हूं अगर कुछ गलत कह रहा हूं। आज हम सब ने हिंदू और मुस्लिम का इतनी ज्यादा बात बढ़ा दी है, इतनी ज्यादा बात बढ़ा दी। आप बुरा मत मानना, बाबा के दरबार में खड़ा होकर बोल रहा हूं। मेरा जब मुरादाबाद कीर्तन बुक होता है, हाँ मुजफ्फरपुर कीर्तन बुक होता है, सहारनपुर कीर्तन बुक होता है, कीर्तन ऐसे करने जाते हैं, वहां के समिति वाले पहले कह देते हैं विशाल भैया आप तो कोई राम जी वाली वो वाली बात तो नहीं करोगे। पता ही क्यों? बोले भैया दंगे हो जाएंगे, बोले भैया बात खराब हो जाएगी। भाई साहब कीर्तन करने में भी सोचने लग गए हैं कि पता नहीं कोई बात ऊपर ना निकल जाए, नीचे ना निकल जाए। हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं। हाँ देखो भैया का विचार है, 2-3 दिन से ये बात चल रही है कि बोले मुसलमान कीर्तन में नहीं आना चाहिए, मुसलमान को नहीं गाना चाहिए। एक बात बता दूं जी, जो भजन आपने मेरे से गवाया वो मास्टर सलीम जी का गाया हुआ है। और दूसरी बात बता दूं, हर किसी का अपना विचार है, अपना स्तर है, अपनी सोच है। भैया को लगता है कि मुसलमान नहीं गाना चाहिए, उनकी सोच है, अच्छी है, ठीक है, उनको मालूम है। आप जानो अच्छी या गलत, लेकिन मेरा विचार ये है कि अगर मुसलमान हमारे श्याम बाबा का भजन गाता है, अगर मुसलमान हनुमान जी के चरणों में आता है, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि वो हमारे भगवान का भी सम्मान कर रहा है। इसमें कोई बुराई नहीं है, वो तो हमारे भगवान का उल्टा सम्मान कर रहा है। हर किसी को एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए, एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए। हाँ वरना ऐसे कंडे बीज जाओगे, आने वाले समय में हमारे ही आने वाली पीढ़ी को नुकसान होगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया, धन्यवाद। आपने जो तालियां बजाकर प्रोत्साहन दिया है, जरूर ये बात बहुत दूर तक जाएगी। बोल सच्चे दरबार की। मैं तो वैसे भी पॉलिटिकल बात नहीं कर सकता, मैंने तो खुद एक भजन गाया हुआ है। अगर आपको विश्वास ना है यूट्यूब पे जाके भर लेना, विशाल शैली लाल खून चारों भाई का। मैंने तो भजन गाया जोड़ने वाला, चाहे हिंदू का, चाहे मुस्लिम का, चाहे देख ले सिख ईसाई का, है लाल खून चारों भाई का, है लाल खून चारों भाई का। अरे भगवा लहराओ, हम भी भगवा लहराने के लिए जी रहे हैं, भगवा लहराएंगे, लेकिन भगवा का जो रंग है ना, उसी केसरिया रंग से लहराएंगे, किसी दूसरे के खून से, लाल रंग से नहीं लहराएंगे, लाल रंग से नहीं लहराएंगे। क्या बात करते हो जी? हाँ किसी के माँ के बच्चों को मारकर हम ऐसे बोले खुश रहेंगे? कई लोग कहते हैं बोले भैया देखो कितने सैनिक मरते हैं सरहद पर। मैं एक बात बता दूं आपको, सरहद पर सिर्फ पाकिस्तान की सरहद, हमारे बॉर्डर पे नहीं मर रहे, यूरोप वाले भी लड़ रहे हैं, रूस वाले भी लड़ रहे हैं, चाइना वालों से भी लड़ाई चल रही है। भाई साहब ये जात पात का रोला नहीं, ये जमीनों और विवाद का रोला है। इसे जात पात का करके अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कंडे मत बीजिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा विचार कर करिए काम जो भी करें। हाँ राम जी का तो मुझे बोलो आप सारी, मैं 13 साल में आज तक कोई कीर्तन ऐसा नहीं किया जब मैं राम जी के भजन से कीर्तन शुरू ना करूं। कोई भी कीर्तन मेरा उठाकर देख लेना 13 सालों में। When I was 16 years old, now I'm 29। 13 सालों में कभी राम जी के भजन के बिना मैंने शुरुआत नहीं करी। लेकिन आप राम जी के चरित्र को तो समझिए।
हाँ? राम जी ने कभी हिंदू मुस्लिम किया बताओ? शबरी जात की भिलनी, शबरी जात की भिलनी, रूप से करूप थी, हड्डियां सूख चुकी थी, इतनी आयु बूढ़ी हो चुकी थी, देखने से भी डर लगता था, दांत नहीं थे, उसी दांतों से तोड़ करके जूठा बेर। अरे राम जी जब ऐसे इंसान का जूठा बेर खा सकते हैं, वो क्यों हिंदू मुस्लिम के चक्कर में लड़ाई करेंगे? राम जी का जब राज्य अभिषेक होना था, मालूम है सबसे बड़ा अतिथि कौन था? केवल एक नाविक, जिसने राम जी को नाव पार करवाई थी, नदी पार करवाई थी। अरे जब राम जी भेदभाव नहीं करते, आप लोग भी थोड़ा संभल कर चलिए। बोल सच्चे दरबार।